अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, छुट्टी का दिन है, ईद की तातीलात हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आज भी खुली है और ये इस वजह से अदालत जो है वो खोली गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए आज मुकर्रर की गई थी। इनमें एक जो दरख्वास्त थी वो शहबाज गिल साहब की थी और जबकि दूसरी दरख्वास्त साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो है उनकी जानिब से दायर की गई थी। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमा हैं और साथ साथ जो उनके चेयरमैन हैं वो तनकीद करते रहे अदलिया पर कि रात को अदालतें क्यों खोली गई और आज ये ईद की सरकारी तातीलात हैं, सब दफातर जो हैं वो बंद हैं, सरकारी दफातर। लेकिन अदालत इस वजह से खोलना पड़ी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जो कि एक फवाद चौधरी और एक शहबाज गिल की जानिब से, तो उसमें ये कहा गया है कि एक्सट्रीम एमरजेंसी है और ये कि उन्हें ख़तरा है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये ख़तरा जो है वो इस वजह से महसूस कर रहे हैं कि जो मस्जिद नबवी में एक काबिल अफसोस वाक़या पेश आया, जिसमें वहाँ पर जो है वो आवाज़ें कसी गईं, सियासी नारे लगाए गए, मुग़लज़ात जो हैं वो बकी गईं और तौहीन हुई उस मुक़द्दस मकाम की। और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो FIR जो है वो कटी हैं, जो कि 295 जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके तहत FIRs कटी। और जो अगरचे इसको ब्लास्फेमी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये ब्लास्फेमी नहीं, ये तौहीन है मुक़द्दस मकामात की, उन पर जो है वो FIR जो है वो कटी हैं। इनमें जो राशि शफ़ीक हैं, जो कि वहाँ पर बड़े वाज़े उनकी एक वीडियो है जिसमें वो बड़े बरमला इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ जो वफ़द था उनको जो है वहाँ पर उन्होंने रोका और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम इनको मज़ीद रोकेंगे, इनको नमाज भी जो है वो जुमा की भी अदा नहीं करने देंगे। तो जब वो पाकिस्तान आए तो उनको एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया गया और आज उनको जो है वो 2 रोज़ का जो है वो उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर करके वो उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के जो बाकी जो लोग थे जो कि FIR में नामज़द हैं, उसमें इमरान खान साहब भी हैं, उनमें फवाद चौधरी भी हैं, शहबाज गिल भी हैं और दीगर इनकी पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने इसको फिर महसूस किया कि शायद जो है वो अब उनका नंबर भी आ सकता है। तो उन्होंने इसी ख़दशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन डाल दी। ताहम अब यहाँ पर जो एक कानूनी पेचीदगी वो ये है कि इनके ख़िलाफ़ तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद FIR जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में दर्ज हुई हैं, जिनमें से 2 FIR जो हैं वो इस्लामाबाद में है, एक थाना सब्ज़ी मंडी में और एक थाना मारगला टाउन में FIR जो है वो दर्ज हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने भी ये बात की कि वो इस्लामाबाद की हद तक तो वो पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि हरासा ना किया जाए, गिरफ़्तार ना किया जाए किसी को, लेकिन जो बाकी शहर हैं जो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है उन पर क्या किया जाएगा। और चूँकि ये मामला भी एक नहायत ही हसास नौइयत का है, तो जो वकील पेश हुए इस केस में फैसल हुसैन जो कि भाई हैं फवाद चौधरी के, उन्होंने कोर्ट की तवज्जो दिलाई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये रूलिंग दी थी कि एक वाक़े की, एक वक़ूए की 1 से ज़ायद FIRs नहीं हो सकती, तो उस पे आर्डर पे जो है वो अमल दरामद कराया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे अमल दरामद करा दी है। तो ये जो है एक उस आर्डर पे अमल दरामद कराया जाए और उनके जो दरख्वास्त में जो इस्तदा थी वो ये थी कि बाकी तमाम जगहों से जो है वो FIRs हैं उनको क्लब कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए और इस्लामाबाद में ही जो एक ही FIR हो जिस पर ये जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो इल्ज़ामात आयद हुए हैं, अगर किसी ने गिरफ़्तारी करनी है या जो ट्रायल चलाना है तो वो इस्लामाबाद में ही पुलिस और प्रोसिक्यूशन और इस्लामाबाद की अदालतों में हो। इसकी एक वजह शायद ये भी है कि इस्लामाबाद में अभी तक जो IG हैं, इंस्पेक्टर जनरल, वो जो तहरीक इंसाफ के दौर में जो है वो उनको लगाया गया और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि शायद जो फरागोगी हैं उस नेटवर्क से भी इनका ताल्लुक़ है, क्योंकि इससे कबल ये रावलपिंडी में तैनात रहे और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से जो है इनका एक 3 साल की जो इनकी एक मुकर्ररा मुद्दत है उसके बाद इनको कहीं दूसरे शहर में, दूसरे ज़िले में, दूसरे सूबे में पोस्ट किया जाए, लेकिन ये तमाम कोशिशें जो हैं वो बेसूद साबित हुई और
अल्टीमेटली इनको जो है वो इस्लामाबाद में इंस्पेक्टर जनरल जो है बना दिया गया। रावलपिंडी में ये सिटी पुलिस ऑफिसर थे, CPO थे। तो बहरहाल आज जो ये केस हुआ उसमें शहबाज गिल की हद तक जो है वो रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उनको 2 रोज़ की जो है वो हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 2 रोज़ के बाद वो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों। जो शहबाज गिल हैं वो ये चाह रहे थे कि उनको एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार ना किया जाए, और वो जो मुतल्लिका अदालत है वो वहाँ में सरेंडर होना चाहते हैं, वो अपने केस का जो है वो दिफा करना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट ने जो है वो उनको हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है, लेकिन ये कहा है कि वो एयरपोर्ट से जो है उनको हरासा ना किया जाए, लेकिन ये कि वो 6 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और फिर वो हिफाजती ज़मानत जो है उसकी जो मुद्दत है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। फवाद चौधरी की जो पिटीशन थी उसमें जो आज आर्गूमेंट्स हुए उसमें एक तो फैसल जो चौधरी हैं एडवोकेट, जो कि फवाद चौधरी के भाई भी हैं और इस केस में वकील भी हैं, उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह के बयान का हवाला दिया और कहा कि राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने ये बात कही थी कि हम एक इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर साथ उन्होंने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं मरियम नवाज़, उनके भी बयान का हवाला दिया और हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने ये लिखा है और ये बात की है, मीडिया से बात करते हुए ये बात की है कि इमरान ख़ान एक फ़ितना है और इसको कुचल देना चाहिए। तो वो इस बात से जो है वो एक उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया कि ये एक इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर जो केस भी जो है वो एक सेंसिटिव नौइयत का है। तो इस मामले को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर मज़ीद समाअत जो है वो मुलतवी की है और वो सोमवार को इसकी जो है वो हेयरिंग होगी। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी वो ये कहा है कि चूँकि फवाद चौधरी जो है वो अगरचे अभी वफाकी वज़ीर नहीं रहे, लेकिन उनका बतौर MNA जो है वो रेजिग्नेशन वो अभी तक कबूल नहीं हुआ, वो इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-नोटिफाई नहीं किया। तो कानून के मुताबिक किसी भी MNA को जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उनकी इजाज़त के बग़ैर जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। तो अदालत ने फिर ये जो है वो ऑब्ज़र्वेशन दी है कि सेक्रेटरी दाखिला जो है वो इस बात को यकीनी बनाए कि ये जो स्पीकर की परमिशन है उसके बग़ैर कहीं पे भी ये अरेस्ट जो है किसी जो FIR में नामज़द मुल्ज़मान हैं उनको अरेस्ट ना किया जाए। तो अब आइंदा जो हफ़्ता है उसमें समाअत होगी। ताहम ईद की छुट्टियां हैं, शायद अदालत जो है वो खुल चुकी है। इमरान ख़ान साहब को अब ये जवाब मिल गया होगा कि अदालतें रात को क्यों खुलती हैं और अदालतें छुट्टी वाले दिन और ख़ुसूसन ईद की सरकारी तातीलात में क्यों खुलती हैं, क्योंकि जब ख़ुद इंसान के सर पर आती है तो फिर उसको बड़ी अच्छी तौर पर जो है वो हालात और जो तकाज़े होते हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनका एहसास हो जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।